औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी ए हुण मौलवी साहब दी सुनो, इन्हां नूं भी चैन नहीं आ रहा। पिछले दिन जनाब इन्हें एक वीडियो नज़र तो गुजरी है जिंदे सैयद जवाहर नकवी साहब के खिलाफ हरदा सराई करने की कोशिश कर रहे सन, और हुण जनाब इन्हां दी दूसरी वीडियो आ गई है। ये जनाब लगे ने जनाब मौलाना हनीफ कुरैशी दे साहब के बारे। मैं इन्हां दी काफ़ी सारिया वीडियो सुनिया ने, और इन्हां दे अंदर जो तकलीफ और तबहीर है उनका मैं जिस नाचीज़ ने जिस हद तक अंदाज़ा लाया है वो जनाब यही है कि जेड़ा भी बंदा अहल बैत अलैहिस्सलाम दे बारे गल करेगा या उन्होंने मुहब्बत और मवद्दत का इजहार करेगा, इन्हां दे अंदर इंतहाई तकलीफ होगी। और क्योंकि यही वो लोग ने जेड़े कि बनु उमैया दी बाकियात ने, और अहल बैत दे मुहब्बत का इजहार जेड़ा भी बंदा करेगा इन्हां दे पेट ज़रूर मरोड़ और तकलीफ होगी। और देखो उन्होंने लोगों को हिट कर रहे हैं कि जोड़े लोग पाकिस्तान के विच हमेशा इतिहाद उम्मत के दाई रहे हैं, और उन्होंने कोशिश ये रही है कि पाकिस्तान के विच जिन्ने भी मसलक हैं उन्होंने जिन्ने अकाबरीन ने उन्होंने एक प्लेटफार्म पर जमा करके तो जनाब पाकिस्तान के विच अमन और मुहब्बत की एक फ़ज़ा कायम की जाए, तो जिन्ने भी इख्तलाफी मसाइल ने उन्होंने घट तो घट डिस्कस किया जाए। तो तुसी इन्हां दा ज़रा एक क्लिप सुनो, और इहदे विच पहले सैयद जवाहर नकवी साहब के बारे की कह रहे हैं, और फिर दूसरा क्लिप भी सुनो जिहदे हनीफ कुरैशी साहब के बारे कह रहे हैं, तो फिर इन पर गल करने और फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और ये जनाब मौलवी साहब जेडे कि शायद शोहरत के भुखे ने और सोशल मीडिया पर आके शायद ये चाह रहे हैं कि इन्हों की कोई वाह वाह और जय-जयकार हो जाए। इन्हों से पहला क्लिप सुनो, फिर इन्हों से गल करने हैं। बरादरान इस्लाम, आपने कहावत सुनी होगी कि जैसा देश वैसा बेस, और एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। ये बहुत बड़ी मिसाल इस दौर में जवाहर नकवी साहब की है कि ये दावा तो करते हैं कि हम इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं और तफरीकाबाजी के खिलाफ हैं, लेकिन इनका जो अंदाज है वो दोगला है। ये बिल्कुल इनके अपनों में ज़ुबान और होती है और जब मसाली के लोग बैठे होते और होती है। तो हर मीठी ज़ुबान वाला, खूबसूरत बातें करने वाला बरहक नहीं होता, सच्चा नहीं होता। जितने बदअकीदा लोग हैं वो जब दूसरों को गुमराह करना चाहते हैं तो बड़ी मीठी मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे बोले वाले जो मुसलमान हैं वो हर मीठी ज़ुबान वाले को सच्चा समझ लेते हैं, ऐसी बात नहीं। बल्कि इससे पहले हमें अकीदा देखना चाहिए, अगर ज़ुबान कड़वी भी हो, सख्त भी हो, क्या अकीदा इस बंदे का सही है। इस वजह से करके जवाहर नकवी साहब की पॉलिसी देखें कि दोहरी इनकी पॉलिसी है, अपनों में कोई बात और बाकी जो मसाली के लोग उनके सामने कोई बात। अब जब अपनों में ये बयान करते हैं तो माज़अल्लाह मुहाजिरीन अंसार के बारे में किस तरह जहर उगलते हैं। कहते हैं कि उन्होंने माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की वसीयत को बुला दिया, उन्होंने कुरान सुन्नत को छोड़ दिया, उन्होंने सकीफ़ा में जाकर अबू बकर को बना लिया, 25 साल तक हज़रत अली को बिल्कुल उन्होंने मुअत्तल कर दिया, और हज़रत अली घर में बैठ गए, बस वो बच्चों के साथ रहते थे, उनका हुकूमत के साथ खुलफाए सलासा के साथ कोई रोल नहीं था। 25 साल तक बिल्कुल घर में बिठा दिया, फिर भी दुश्मनी से बात नहीं आते थे। ये खुद अपनी जनाब कानों से इस बंदे की ये गुफ्तगू सुने कि मुहाजिरीन अंसार के बारे में किस कदर ये बंदा जहर उगर रहा है और लोगों के दिलों में वो बरूद भर रहा है। रसूलुल्लाह काफ़ी है, अब रसूलुल्लाह के बाद आले रसूल नहीं बन सकते। और वो दुश्मनी फिर अमीरुल मोमिनीन के साथ कुरैश की दुश्मनी शुरू हुई। अब तवज्जो करें, पहली जंग अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ। अब अमीरुल मोमिनीन 25 साल के लिए बरकरार, खाना नशीन, गोशा नशीन, और जितनी जिम्मेदारियां हैं वो सारी, उसमें कोई जिम्मेदारी अमीरुल मोमिनीन की नहीं है। अभी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जब अली गोशा नशीन है तो भी अली के साथ दुश्मनी है। तवज्जो करें, कुरैश की दुश्मनी है, लेकिन चूंकि अली महरूम है, अली घर में है, अली गोशा नशीन है, अली तन्हा है, थोड़ा सा तसल्ली है कि चलो कुछ तो हमने इंतकाम ले लिया रसूलुल्लाह से, उन सारी साबका जंगों का कि जिसको रसूल बना के गए थे हमने उसे घर बैठा दिया, और तमाम उमूर ममलिकत और दीन और कौम में किसी तरह से भी उनका कोई अमल दखल नहीं है। फकत घर में रहते हैं, अपने कामकाज करते हैं अपने बच्चों के साथ, और किसी शोबे में उनका कोई अमल दखल नहीं उनका। इसने थोड़ी सी तस्कीन दी हुई थी, लेकिन जो ही अली ने ज़माम अमर संभाली, खलीफा चहारों की हैसियत से वो कीना शोलावर हो गया। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अब देखिए क्या मुहाजिरीन अंसार के बारे में इस तरह की सोच रखने वाला, नौजवान नस्ल की तरबियत करने वाला, क्या वो इत्तेहाद उम्मत का दाई हो सकता है? क्या वाकई वो तफरीकाबाजी से उसकी नफरत हो सकती है? ऐसी कतन बात नहीं है। ये बंदा अपने किसी मिशन पे अमल कर रहा है, तो लिहाजा भोले भाले सुनियो, कुछ ख्याल करो, होश के नाखन लो, ऐसे बंदों से होशियार रहो, पहचान के रखो कि जो मुहाजिरीन अंसार के बारे में ये इतना जनाब अपने अंदर जहर रखते हैं कि जिनकी शान कुरान बयान करे सूरह तौबा आयत नंबर 100 के अंदर, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार।
کہ مہاجر انصار اولون جو ہیں وہ اس امت کے سردار ہیں, اللہ ان سے راضی ہے, جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے. تو ایسے لوگ بدل سکتے ہیں ان کے بارے میں جو یہ کہے کہ انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا, رسولہ کو چھوڑ دیا, مولا علی کو رسولہ نے خلیفہ بنایا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا اس کے مقابلے میں سقیفہ کے اندر جناب بیعت کر لی ابوبکر صدیق کی, اور 25 سال تک مولا علی کو گھر بٹھا دیا. یہ اس بندے کی ایک زبان ہے. آپ دوسری زبان آپ کو سناتے ہیں کہ جب سامنے دوسرے مسالے کے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ بندہ خود اپنے اس بیان کی تردید کر رہا ہے, آپ دوسری زبان استعمال کر رہے ہیں صرف لوگوں کو پنچر لگانے کے لیے. آپ سنیے. مانگتا ہوں جس کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو. خلیفہ دوم اپنے عہد خلافت میں حکومت کے زمانے میں, اب خلیفہ کی مشکلات کتنی تھیں یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو. جی جناب سن لیا آپ نے, اسے کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس. پہلے بیان کے اندر اپنوں کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 25 سال تک مولا علی کو گھر میں بٹھا دیا, بالکل لا تعلق ہو گئے حکومت سے, خلفائے ثلاثہ سے. اب یہ بندہ لوگوں کو پنچر لگانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہتا ہے کہ بھئی حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ میں اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ جس مشکل کے مشکل کشا سری نہ ہو. اب لوگوں کے سامنے یہ بتا رہا ہے کہ حضرت علی عمر باہم شیر و شکر تھے, حضرت علی ساتھ رہتے تھے, حضرت عمر کا گزارا نہیں ہوتا تھا, ان کے مشیر تھے, وزیر تھے, معاون تھے, دوست تھے. آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ بتائیے اس بندے کا کون سا رخ صحیح ہے, کون سی زبان صحیح ہے, کون سی پالیسی صحیح ہے؟ آپ خود بتائیں کہ یہ بندہ واقعی اتحاد امت کا دائی ہے یا واقعی یہ تفرقہ بازی سے نفرت رکھتا ہے؟ یہ الگ سے ٹاپک ہے کہ کیا حضرت عمر جو ہے وہ علم کے اندر کمزوری تھی, کیا ان کے پاس علم نہیں تھا, وہ کسی کے محتاج تھے, اور کیا صرف مولا علی شیر خدا ہی ان کے مشیر تھے یا ان کے وزیر تھے؟ کیا اور صحابہ جو ہیں ان سے حضرت عمر فاروق مشورہ نہیں لیتے تھے؟ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, لیکن یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ فرمایا یہ محدث امت ہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, اللہ نے میرے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری فرما دیا ہے, اور فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر. تو جو ہستی اتنی عظیم ہو, محدث امت ہو, محدث امت پتہ کیا ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام, مفتی حنیف قریشی صاحب پچھلے دنوں ایک مصیبت کا شکار ہوئے کہ ان کی زبان پر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بے توجہی میں نکل گیا, اور پھر انہوں نے اتنے غلیظ الفاظ اور جملے ادا کیے کہ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہم نے اس وقت بھی حسن ظن رکھا اور اب بھی حسن ظن ہے کہ جو کچھ حضرت عمرو بن عاص کے متعلق ان سے ہوا یہ بالکل بے توجہی میں ہوا, لیکن یہ بات بھی مانی پڑے گی کہ یہ پچھلا ان کا جو معاملہ ہے اس کی نحوست تھی کہ ان کی زبان پر عظیم صحابی رسول کے بارے میں اتنے غلیظ الفاظ استعمال ہوئے. ہمارے دل کے اندر ان کے بارے میں کچھ نرمی آ گئی تھی کہ شاید اب قریشی صاحب پچھلے معاملات سے بھی واضح طور پر رجوع کر لیں, لیکن اگلے دن ہم نے ایک ایسا ان کا انٹرویو سنا جسے سن کے بڑا دکھ ہوا اور اوسان خطا ہو گئے کہ معاذ اللہ کہ یہ بندہ اتنا بدبخت ہے اور بد باطن ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے آج تک جتنے میرے معاملات ہیں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں نو ڈیمانڈ کہا, وہ عقیدہ اہل سنت ہے, معاذ اللہ, اور میں نے حضرت ابو سفیان کے ساتھ پلید کہا, اس کے پاس میرے پاس بڑے دلائل ہیں, دلائل کے انبار ہیں, میں مناظر آدمی ہوں, کیا میں دلائل نہیں دے سکتا؟ میں چاہتا تو میں جناب ڈھیر لگا دیتا دلائل کا, لیکن میں نے تو یہ ایک رسم پوری کی ہے. یہ تو لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ بھائی توبہ کرو, تو میں نے توبہ کر دی. حضرت معاویہ کے نام کا میں نے غلط معنی بیان کیا تو وہ بھی میں نے کوئی نام تھوڑا لیا تھا, تو اس وقت بھی میں نے ویسے باس پیر صاحب نے میرے کہہ دیا, حسین الدین شاہ صاحب نے, تو میں نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی. لیکن یہ نہیں کہ میں کچھ غلط ہوں یا میں نے کوئی گستاخیاں کی, بلکہ میں بڑا محتاط آدمی ہوں اور میرے دل میں ذرا بھی کوئی ایسی صحابہ کے بارے میں بات نہیں ہے. جو کچھ میرے صاحب کا معاملات ہیں وہ سب کچھ مجھ پر یعنی بہتان ہے, ایک بھی میں نے غلطی نہیں کی, بلکہ جو کچھ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گستاخیاں ہیں, نو ڈیمانڈ معاویہ, حضرت ابو سفیان کے بارے میں پلید کا لفظ, اور دیگر اسی طرح حضرت معاویہ کا نام کا جو معنی وہ بگاڑنا, دیگر جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں میرے پاس دلائل موجود ہیں, انبار ہیں, میں مناظر آدمی ہوں. ٹھیک ہے, مت سمجھو کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے. تو یہ بیان سن کے, نیا انٹرویو سن کے حنیف قریشی کا, ہم تو حیران رہ گئے کہ یار اتنا یہ بدبخت آدمی ہے. ہم تو سمجھے تھے شاید اپنے معاملات سے یہ اب رجوع کر لے اور واضح طور پر توبہ کر لے, لیکن اس بندے نے اپنے ان معاملات کو جو ہے وہ کہا کہ یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں بالکل سچا ہوں, میرے پاس دلائل موجود ہے. تو اب میں علماء اہل سنت سے, مناظرین اہل سنت سے کہوں گا کہ اس بندے کو مناظرے کا چیلنج دے کہ پچھلے تیرے جتنے معاملات ہیں جن کے بارے میں تیرے پاس دلائل کے انبار ہیں, ہمارے سامنے بیٹھ کر ان دلائل کے انبار کے ساتھ اپنے آپ کو پاک صاف ثابت کر کے دکھاؤ. یہ علماء اہل سنت اس کو ضرور چیلنج کرے مناظرے کا. اور ایک اور پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اس سے پہلے
जब हम इसकी ये चीज़ें पेश करते थे तो इसके जो चाहने वाले थे वो इसकी एक जो उमूमी तौबा है जो कोरोना के दिनों में इसने की थी वो पेश कर देते थे। तो कहते थे ये जितने मामलात हैं इनसे कुरैशी साहब ने रुजू कर लिया है, तौबा कर लिया है। अब हम उन सब लोगों से ये कहते हैं कि आप बताओ भाई, तुम तो कहते थे कि कुरैशी ने रुजू कर लिया है, यानी तुम मानते थे कि वाकई कुरैशी के मामलात थे और उसने रुजू कर लिया। अब तुम्हारा कुरैशी खुद मुकर चुका है, उसने अपने अंदर की हालत खुद उगल दी है, अपनी हकीकत बता दी है कि बिल्कुल मेरा कोई ऐसा मामला नहीं था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और जब भी मैंने कोई रुजू या तौबा की वो मैंने मजबूरन की, वरना जो कुछ मैंने कहा उसके मुतालिक तो मेरे पास दलाइल के अंबार है, मैं बहुत बड़ा मुनाजिर हूँ। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल अयाज़ु बिल्लाहि तआला, अल अमान वल हफीज़। और ये भी बात खास है कि इस बयान के अंदर हनीफ कुरैशी साहब ने आला हजरत पर इल्जाम लगाया है कि जो मैंने नो डिमांड मुआविया कहा अभी मैं कहता हूँ, कहता है अभी मैं कहता हूँ, ये उस दौर की बात है। और ये तो ऐसे अल्फाज वाला हजरत ने भी कहा है, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आला हजरत पर भी इसने बहतान बांधा है। आला हजरत ने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की जिसका मफहूम ये बनता है कि नो डिमांड, ऐसी कोई आला हजरत ने बात नहीं की। ये बिल्कुल ये इसका इल्जाम है आला हजरत पर, और इसने माज़अल्लाह ये नो डिमांड को मुशाजरात सहाबा के साथ जिसका ताल्लुक है जिस मामलात का, उसके साथ जोड़ के फिर साथ ये कह के ये अकीदा अहले सुन्नत है, यानी मैंने जो नो डिमांड मुआविया कहा ये अकीदा अहले सुन्नत की रोशनी में कहा। एक और इसने अपने पर एक इतराज कायम कर दिया है, इसको भी इसे साबित करना पड़ेगा। और हजरत अबू सुफियान के बारे में माज़अल्लाह जो ये कहता है जी वो जो मैंने कहा था अबू सुफियान के बारे में पलीद, माज़अल्लाह वो तो मैंने उस दौर की बात की थी। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि हनीफ कुरैशी नुतफा, और जब कोई बंदा इतराज करे तो फिर कहने नहीं मैंने अभी की बात नहीं की, मैंने तो उस दौर की बात की है जब ये नुतफा होता था। वो नुतफा का अगर कपड़े के साथ हला दिए तो कपड़ा नापाक हो जाता है, तो कुरैशी साहब को दर्द होगी या नहीं होगी, उनके चाहने वालों को दर्द होगी या नहीं होगी। फिर मुआविया नाम का जो माना इस वक्त ने बयान किया और कहता है कि मैंने तो वैसे बात कर दी कि बंदे जनाब ऐसे नाम रखते हैं कि उनके माने बड़े अजीब होते हैं। तो मैं पूछता हूँ दीगर अहले बैत के अफराद सहाबा इकराम के कई ऐसे नाम हैं कि जिनके अगर लुग़वी माना पे जाया जाए तो बड़े अजीब से उनके माना बनते हैं, बदबख्त इंसान। और मुआविया वो नाम है जो रसूलुल्लाह की जुबान पर जारी हुआ, सहाबा इकराम जो बोला करते थे, और कई हुजूर के सहाबा के नाम मुआविया हैं। और इसी तरह का हजरत मौला अली के साथियों के नाम मुआविया हैं, इमाम जाफर सादिक के साथियों का नाम मुआविया है, हजरत जाफर तैयार के पोते का नाम मुआविया है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, तो वो लोग जाहिल थे, उन्हें पता नहीं था इसका माना क्या है। तो ये भी इसकी दो नंबरी और दगाबाजी है। तो अल मुख्तसर ये कि इसने इस इंटरव्यू में बदबख्ती की, फराड की, दो नंबरी की इंतहा कर दी है। हम तो समझे थे शायद ये बंदा राह रास्त पे आ जाए, लेकिन इस बंदे के मुताल्लिक ये उम्मीद रखना कि ये दुरुस्त हो जाएगा, सुधर जाएगा, तौबा कर लेगा, सही राह रास्त पे आ जाएगा, बिल्कुल ये करीब करीब से कोई हमें उम्मीद नहीं है। इसलिए कि इस बंदे ने अपने जनाब 10-15 साल पुरानी जो हकीकत इस बंदे ने इस इंटरव्यू के अंदर उगल दिया है कि भाई मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा, मेरे पास दलाइल मौजूद है, मैं मजबूरन तौबा करता रहा और लिहाजा मैं बहुत बड़ा मुनाजिर हूँ, मेरे पास दलाइल के अंबार हैं। तो मैं फिर उलमा अहले सुन्नत से कहूँगा कि इस बंदे को मुनाजरे का चैलेंज करके इसको बिठा के से कहें कि लाओ अपने वो बकवासात भी और अपने दलाइल के अंबार भी और उन्हें सही साबित करके दिखाओ। हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं मौला ताला तमाम मुसलमानों के ईमानों को इस तरह के अजीब अजीब और ख़तरनाक फितनों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, है तुसा सुनिया कि जिस तरह मौलवी साहब जनाब वो एक पंजाबी का या उर्दू का एक मुहावरा ना कि खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये और तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते उस लैवल ते खुद तो इन्हों की कोई खिदमात नहीं है दीन वास्ते, कोई इस किस्म का काम नहीं कर सकते कि जिन्हें इन्हों का कोई इत्तेहाद उम्मत वास्ते कोई किरदार हो, या पाकिस्तान दे विच इन्हों का इस तरह फेम हो जिस तरह जवाद नकवी साहब ने, जमात इस्लामी के जनाब सिराजुल हक साहब ने, हामिद रज़ा साहब ने, मौलाना तारक जमील साहब ने, जनाब इस तरह बहुत जड़े इत्तेहादे उम्मत वास्ते ऐसे उलमा ने कि जिन्हें कभी भी किसी भी मसलक की तकफीर नहीं की और किसी भी मसलक के खिलाफ कभी भी कोई कुछ बयान नहीं किया, और हमेशा कोशिश की है कि जिन्ने भी मसालिक ने पाकिस्तान दे विच उन्हां दे दरमियान हम आंगी और मुहब्बत का एक पैगाम जाए और सब लोग एक दूसरे दे जड़े मरकज़ ने, चाहे वो तशय्युद दा मरकज़ है या अहले सुन्नत दा मरकज़ है, सुन्नी जड़े ने और शिया दी मजालस जान और शिया जड़े ने सुन्नी दी मुहाफले जान और इस तरह आपस में एक भाईचारा और एक अमन की फिजा कायम हो। मगर इस किस्म के जड़े बनु उमैया दी बाकियात ने ये जो मौलवी ये जनाब आके सोशल मीडिया पर बह के प्रापोगंडा कर रहे हैं जी आ देखो हूँ पहला उस की कह दिता है, हुण की कह दिता है, तो ये हो गया तो वो हो गया। यकीनन ऐसे जड़े अनासर ने इन्हां दी बेवकूनी होनी चाहिए
اور پاکستان دی عوام نو ہی بالکل بیدار ہو جانا چاہیے اور ایسے جڑے مولوی نے اس قسم دے مولویاں تو بچنا چاہیے. یہ یقیناً رانگ نمبر نے اور انہوں سوشل میڈیا تے ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ نے جڑے امت وچ بگاڑ پان دی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی لوگ رل کے بہنا چاہتے ہیں تو یہی وہ لوگ نے جڑے انہاں لوگوں آپس میں دوبارہ تو ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.